किसी को आवाज लगाते हैं, अरे किसी को आवाज क्या लगाओगे, लगाना है तो अपने एकाकी भाव को जो परमात्मा पद दिलाता है। तो कहते हमारा जन्म होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मरते टाइम कौन, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे, ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। क्या कहते हैं कि वास्तव में जाने वाला कौन किसके साथ गया आज तक, और कौरानंद तो ये भी सिखा दिया कि तेरे साथ शमशान तक भी कोई नहीं जाता, तू तड़फेगा तो तड़फ की पूछने भी कोई नहीं जाएगा। अभी तक तो ऐसी बीमारियां होती थी कि कम से कम दुख सुख नहीं बांटे तो भी पास खड़े दिखते तो थे। अब कोरोना जैसी बीमारी ने तो इतना हमें एकीपन सिखा दिया, एकत्व भाव को लाने की शिक्षा दे दी कि जब तेरे पाप कर्म का उदय आएगा तो तेरे अपने भी नजर नहीं आएंगे, तुझे जलाने भी नहीं आएंगे। क्योंकि इसकी ऐसा नहीं कि हम कहे क्यों नहीं आएंगे, अरे बीमारियां ऐसी आ गई कि हम जब ज्यादा राग में फंस गए, ज्यादा हम राग को अपना मानने लगे, दूसरों को अपना मानने लगे, तो एक बीमारी ने शिक्षा दे दी कि देख लो कोई किसी का नहीं है तुम्हारा। लोग पहले कहते थे रिश्ते टूट जाते हैं, जीते जीते भी रिश्ते छूट जाते हैं। कौन कहाँ तक जाता है। घरवाली रोती जरूर है कि तुम आए बिना मैं जी कर क्या करूंगी, लेकिन कहते हैं 13 दिन तक तिरिया रोवे फेर करे घरवासा। 13 दिन बाद सबर करके रह लेती है घर में। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो तू पाप करता है वो सब मिलकर खाते हैं, जो तू कमा कर लाता है वो सब मिलकर खाते हैं, लेकिन जब तू इसका फल भोगेगा तो अकेले ही भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं अरे माता जी कैसी बात करती हूँ, हमारे घर में तो इतना प्रेम है कि हम कमाई भी साथ करते हैं, हम गाड़ी लाते तो घूमते भी साथ में हैं, हम कोई काम करते हैं साथ में करते हैं। हमने कहा सब साथ यहीं के दिख रहे हैं, तुम जितना आर्त रो ध्यान करोगे उतना अकेले ही, क्योंकि कह दिया कि अपने आप सुख के भोगता भी हो और दुख के भी भोगता हो। यदि एक ही भाव एकत्व भाव तुम्हारे अंदर आता है कि एको हम निर्ममो शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई जीव का संबंध नहीं है, ये तन के रोम भी मेरे नहीं है। ये सच पूछो देह जिसको हम अपना मानते हैं, मिथ्या दृष्टि के लिए कह दिया कि मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, और हम क्या करते हैं दिन भर एकत्व भाव को भूलकर पर को अपना मान रहे हैं। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा मकान मेरा घर, मेरा समाज मेरा मंदिर, मेरी वेदी, हर चीज में मेरा दुकान, मेरे सब जितनी जायदादें हैं प्रॉपर्टी मेरा मेरा। बड़ी अच्छी बात कही किसी ने, मैं बकरा करे गला कटाता जाए और तू ही मैना करे बैठी मेवा खाए। मैं अंतर में एक श्रद्धान रहना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि घर पे जाके कलेश करने लगो मेरा कोई नहीं, घर पे रहो तो प्रेम से रहो, क्योंकि कैसे कह दिया ज्यों मेले में पंथी जन मिलने फिरे डरते। मेले में मिलते हैं, ट्रेनों में सफर करते हो तो कितना प्रेम हो जाता है, लेकिन ट्रेन में जैसे ही स्टेशन आता है अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। उस सफर में तो किसी से कहते तो कि भाई साहब अब सफर आ गया, अब खत्म होता है, ठीक है अब हम उतरे जा रहे हैं, लेकिन इस सफर में तो कह के भी नहीं जाते हो। हम जीवन भर भुलाते हैं इस बात को, एकत्व भाव को, कि मैं अकेला हूँ। उस सफर में तो फिर भी कह सकते हो, मिल सकते हो, इस सफर में तो कोई उम्मीद नहीं है। पुण्य करोगे तो आप फिर मिल जाओगे, पुण्य करोगे तो अच्छी गतियों में जाओगे, लेकिन पाप करोगे, लोग कहते हैं हम तो पत्नी का पल्लू पकड़ के चले जाएंगे, इनको धर्म का ठेका दे रखा।
मैंने कही लल्ला कोई पल्ला पकड़कर वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है। कितना भी आप कर लेना कोशिश, लेकिन जब दूसरों के खाने से आपका पेट नहीं भरता है, जब आप बीमार होते हो तो दूसरे को इंजेक्शन नहीं लगते, कितने भी आप संबंधी हो, ऑपरेशन होगा तो तकलीफ किसको होगी? आपको ही भोगना पड़ेगी। बोतलें और इंजेक्शन किसको लगेंगे? आपको लगेंगे। बाहर वाले तो आसपास पूछेंगे और कैसी राजी खुशी है, साता पूछने आएंगे, लेकिन साता देने नहीं आएंगे। और आज तो और देखो, घर में आदमी बीमार हो तो क्या होता है, नौकर तो बढ़िया खाना खा रहे होते, तुम रूखी फुलके और तोरई का पानी पी रहे होते। एक सेठ ने गुस्से में कहा कि तू मेरे लिए ऐसी चिपड़ी रोटी क्यों लाया, तुझे पता है मैं बीमार हूँ। उसने कहा सेठ जी भूल से मेरी रोटी आपकी थाली में आ गई। हम सिर्फ चपरासीगिरी कर रहे हैं, धन की ओर क्या कर रहे हैं? धन की हो, परिवार की हो, सब लोग खुश रहें, लेकिन अपनी खुशी रहने की भी योजना बनाई क्या कि मैं भी खुशी रहूं। और मैं कैसे खुशी रहूंगा? जब तक कह दिया कि ये भाव नहीं आएगा कि मैं अकेला हूं। अभी तो हम दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं, दूसरे खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, दूसरे नाराज हों उसी दिन घर में मातम सा हो जाता है। क्या करें, बेकार जिंदगी है। क्यों दूसरों के आश्रित क्यों बना दी हमने इतनी जिंदगी कि वो चाहें तो हम खुश रहें, वो नहीं चाहें तो हम दुखी रहें। हमें घर में ऐसा भाव बनाना है सब लोग मिल के रहें। कैसे रहें? उन्होंने खुद कह दिया, ज्यों मेले में पंथी जिन मिले ने फिरे धरते, त्यों तरवर पे रेन वसेरा पंछी आ करते। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, दिग्देशे व्याखागा यत्र स वसंती नगे नगे स्वस्वकारी वसादंती देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। कह दिया कि जिस प्रकार से जगह जगह से आकर रात को पंछी एक पेड़ पर बैठते हैं और सुबह अपने अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, हम और आप भी क्या हैं? ऐसा ही परिवार थोड़ी था हमारा। ना जाने कौन किस योनि से आया है, कौन किस योनि से आया है, और किसका भरोसा करते हो? दुनिया में कोई किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। मैना सुंदरी के पिता सिर्फ उसने यही तो कहा था कि मैं अपने कर्मों का फल मुझे मिलेगा, इतनी सी बात तो कही थी, कोई असत्य तो नहीं कहा था, पिता की अवहेलना तो नहीं की थी। लेकिन पिता कहता है नहीं, मैं हूं तेरा कर्ता, मैंने तुझे सब दिया है, मैं नहीं चाहूंगा तो तू क्या पालेगी। और इतनी बात के पीछे एक बाप भी अपनी बेटी को कोढ़ी के साथ ब्याह देता है। सोच कर देखो कि दुनिया में कितना ज्यादा आदमी को अहंकार है। हमें आपको दुख का कारण क्या है? यही अहंकार दुख का कारण है। मैंने इसका इतना किया, इसने मेरा कुछ नहीं किया। यदि ये सोच लो तो संयोग था, उसका पुण्य था, कर दिया तो कर दिया, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। आपको जब ये भाव आ जाएगा कि कर दिया तो कर दिया, हमारा कर्तव्य था, क्योंकि भूल होना प्रकृति है, भूल को सुधारना संस्कृति है, और भूल को बिल्कुल से छोड़ देना क्या है? प्रगति है। आज तक हम मानते आए कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। जन्म से हमें सिखाया जाता है कि ये सब तुम्हारा है, लेकिन कभी हम ये नहीं सिखाते हैं कि तुम अकेले हो, एक दिन अकेले जाना पड़ेगा। कोई कहीं तक साथ जाने वाला ये भाव आ जाए तो मैं बैराग आ जाए। अभी तक तो लगता है नहीं, हमारे तो सबको ही है, जरा सी दिक्कत होगी सब एक आवाज में यहीं खड़े मिलेंगे। अरे आवाज में तो खड़े मिलेंगे, लेकिन दुर्गति में कौन साथ मिलेगा? एक सेठ कहने लगा, मैंने बहुत धन कमाया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो संत के पास आया, कहने लगा तुम जो कहो मैं कर दूँ। उसने कहा एक जरा सा काम कर दो, फिर मैं और कोई काम बताऊंगा। उन्होंने कि क्या? कहने लगे सुई को ले जाओ और धागा ले जाओ, और जब मैं अगले जन्म में जाऊं और वहाँ कपड़े फट जाएं तो मुझे सुई धागा दे देना।
और कहते हैं रात भर विचार करता रहा, सुई धागे का कोई जुगाड़ ले जाने का नहीं बना, क्योंकि कोई सुई भी नहीं ले जा सकता है। फिर हम इतनी संपत्ति कहाँ से ले जाएंगे? लेकिन ऐसा भाव नहीं आता है, नदी नावो संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरी भय सभी उड़ ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। लोग कहते हैं हम तो समुदाय में रहते हैं, हम तो साथ साथ चलते हैं। अरे साथ साथ चलने वाला एक साथ भी एक्सीडेंट हो जाए किसी का और 6 लोग मरे, 7 लोग मरे, तो वो सब एक जगह नहीं जाते हैं। अपन ने कई कथानक पढ़े हैं कि हमारे परिणामों के अनुसार हमारी गति होती है। एक सी मौत होती है, एक एक्सीडेंट में मरते हैं। एक साथ आप लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन प्रवचन में भी क्या है, यहाँ बैठकर भी आपके अपने अपने विचार अपने अपने होंगे। किसी को बैराग गा रहा होगा तो किसी को घर का ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं जाता है। और रोते भी अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा। तुम कमाई करके लाओगे तो धन बांटने सब आ जाएंगे, लेकिन कर्म का उदय बांटने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कर्म का उदय तो अपने आप को ही भोगना पड़ेगा। एक पति पत्नी में बहुत प्रेम था और पत्नी बहुत बोलती थी। एक दिन संत ने समझाया कि कोई किसी का नहीं है। उसने कही ऐसी क्या बात कर दी, कोई किसी का नहीं। संत ने कहा सच्चाई यही है, सब स्वार्थ से प्यार करते हैं, कौन तुमसे प्यार करता है। अपन मरने के बाद भी क्या कहते हैं कि अब कौन क्या करेगा, अब हमारा क्या होगा। उसके बारे में याद करते हो कि वो बेचारा गया, उसका क्या होगा। एक बार उसके लिए भी रो लिया करो कि वो 50 साल 70 साल हमारे लिए बर्बाद करके चला गया, बेचारा तो खाली हाथ गया। जो जीते जी एकत्व भावना को लाते हैं वो परमात्मा बन जाते हैं, और जो पर वस्तुओं में एकत्व बनाते हैं यानी अपना मानते हैं वो दुर्गतियों में चले जाते हैं। तो उसको भी था कि मेरा तो पति है, और बहुत राग था, बहुत राग था। संत ने समझाया अरे कुछ समय अपने लिए भी निकाला कर। उसने कहा समय ही नहीं मिलता है। संत ने कहा कोई बात नहीं, एक रात तो मेरे पास रुक जा। कहने लगा ठीक है, आप कहते तो रुक जाते हो।